सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज स्टार्ट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट 3। तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने का हम सीरीज कर रहे हैं। तो वो पहले आप लोग पार्ट 1 देखें, देन पार्ट 2, देन पार्ट 3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमने ये सीखा था कि प्रोग्राम के अंदर आपका कोई भी लूप नहीं है तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1। इफ देयर विल बी लूप इन दी गिवन प्रोग्राम, तो आप ये चेक करोगे कि लूप के अंदर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है या फिर डिक्रीमेंट हो रही है। इफ आई वैल्यू गेट्स इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस क्लास की होगी, ऑर्डर ऑफ n। देन हमने क्या पढ़ा था कि अगर आई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है, मल्टीप्लाई बाय 3 हो रही है, या फिर डिवाइड बाय 2 हो रही है, या फिर डिवाइड बाय 3 हो रही है, तो इस केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ लॉग n। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि आई की वैल्यू स्क्वायर हुई, आई की वैल्यू क्यूब हो रही है बार बार लूप के अंदर, या फिर आई की वैल्यू स्क्वायर रूट हो रही है, क्यूब रूट हो रही है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे मैथमेटिकली, देन हम फाइंड आउट करने के बाद देखेंगे कि हम डायरेक्टली प्रोग्राम को देख के कैसे लिखेंगे ऐसी सिचुएशन में आंसर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीरीज का 15th क्वेश्चन। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि आपकी इनिशियल वैल्यू क्या आएगी 2, देन कंडीशन क्या है, आई शुड बी लेस देन n, और आई की वैल्यू हर बार क्या हो रही है, आपकी स्क्वायर हो रही है, आई की वैल्यू स्क्वायर हो रही है। तो देखते हैं हम, तो इनिशियली आपकी आई की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। देन फिर कंडीशन चेक हुई, आई शुड बी लेस देन n, उसके बाद क्या हो रही है आपकी आई की वैल्यू स्क्वायर। तो नेक्स्ट टाइम क्या हो गई आपकी, पहले 2 थी, अब क्या हो गई आपकी 2 स्क्वायर। ठीक है, तो मैं 2 स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 1। क्लियर, फिर कंडीशन चेक हुई, देन अगेन आई की वैल्यू फिर से स्क्वायर हो गई। तो पहले क्या थी 2 का स्क्वायर, अब क्या हो गई 2 के स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और कितने बार, 2 बार। क्लियर, नेक्स्ट टाइम क्या हुई आपकी जो पहले वैल्यू थी 2 के स्क्वायर का स्क्वायर, तो फिर से क्या हो गया आई की वैल्यू आपकी उसका भी स्क्वायर। तो अब क्या हो गई आपकी 2 कितने बार आ गया पावर में, 3 टाइम्स। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 का क्यूब। अगेन फिर से स्क्वायर हुई आपकी आई की वैल्यू, तो क्या हो गया 2 की पावर 2, 2 उसकी भी पावर 2, देन अगेन पावर 2। तो कितनी टाइम्स पावर आ गया 2 की पावर 2 का, 4 टाइम्स। ठीक है, तो आप जैसे जैसे नेक्स्ट टाइम स्क्वायर करोगे उसके बाद स्क्वायर करोगे, तो ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ क्या थी 1, यहाँ 2, यहाँ क्या था आपका 3, और यहाँ क्या आपका 4। तो ये सेम 5, देन 6, 2 की पावर 2 की टाइम 7, देन 8। ठीक है, तो लेट अस सपोज ऐसे ही हमारा कितने बार हो गया, k टाइम्स, जब तक हमारी कंडीशन फेल नहीं हो जाती। तो लेट अस सपोज 2 की पावर 2 और उसकी पावर में क्या है k, यहाँ पर आने पर क्या होगी आपकी कंडीशन फेल। तो कंडीशन फेल कब रही होगी, i लेस देन n। तो कंडीशन फेल कब होगी, जब i की वैल्यू इक्वल टू क्या होगी n। तो इसका मतलब क्या है आपका कि 2 की पावर 2 देन k शुड बी इक्वल टू n। क्लियर, उसके बाद अब हम इसे सॉल्व करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो हमारी k की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है।
तो हम क्या करेंगे, लॉग बोथ साइड्स। तो हमने जब करा लॉग बोथ साइड्स, लॉग टू की पावर के भी के इक्वल टू लॉग एन। क्लियर बेटा? तो लॉग करने पे टू की पावर कहाँ आ जाएगी, बाहर, देन लॉग टू, इधर क्या आ गया आपका लॉग एन। क्लियर? जब log 2 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बेस के अंदर, तो क्या हो जाएगा log n बेस 2। क्लियर? अभी भी हमारा k की फाइनल वैल्यू नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, अगेन अप्लाई करेंगे log बोथ साइड्स, log 2 की पावर k इक्वल टू log n बेस में क्या हो गया 2। क्लियर? अब k क्या आ जाएगा आपका उठ के बाहर, तो क्या आ गया आपका log 2, देन log जो हमारा पहले से है log बेस 2n। क्लियर? अब जब ये log 2 जो है ये उठ के नीचे आएगा तो बेस में आ जाएगी वैल्यू 2, log बेस 2 log बेस 2n। तो दैट विल बी अवर आंसर। तो ये क्या होगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर? तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपकी क्या हो रही है, आई की इनिशियल वैल्यू क्या है आपकी 2, देन उसके बाद क्या हुई आई की वैल्यू स्क्वायर, देन जो वैल्यू हमारी 2 का स्क्वायर थी मतलब 4 थी उसका फिर से स्क्वायर, देन हमारा फिर से स्क्वायर, देन फिर से स्क्वायर। तो एक सीरीज फाइंड आउट करी हमने, 2 की पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 की पावर 2, देन 2 की पावर 2 की पावर 3, देन 2 की पावर 2 की पावर 4। तो ये जो हमारा 1 देन 2 देन 3 देन 4 ये एक पैटर्न बन रहा है। तो लेट अस सपोज ये पैटर्न कब तक चला, k बार तक चला, मतलब कोई k वैल्यू रही होगी जब ये कंडीशन जो है हमारी i लेस देन n फेल होगी। तो ये कब फेल होगी, जब i की वैल्यू इक्वल टू n होगी या फिर ग्रेटर देन n होगी। तो n मान लेते हैं हम कि n वाले टाइम पर पहली बार फेल हुई है, और उस टाइम पे k की वैल्यू क्या रही, सॉरी ये जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4, तो ये क्या रही होगी k। तो इस 2 की पावर k को हमने रखा n के इक्वल, देन हमने दोनों की तरफ log अप्लाई करा, देन यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमने फिर से log अप्लाई करा, तो हमारा क्या आया log n बेस 2 देन अगेन log 2। ठीक है? तो आपको यहाँ से ये समझ आया कि हमने थर्ड टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लास देखी है। तो फर्स्ट टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लास क्या थी, ऑर्डर ऑफ n। सेकंड टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी क्लास आपकी, log n। अब जो आपकी जब भी वैल्यू स्क्वायर होगी, क्यूब होगी, या फिर स्क्वायर रूट होगी, या फिर क्यूब रूट होगी, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, log n। क्लियर? मतलब log n के ऊपर फिर से log। तो ये हमारा आज का न्यू कॉन्सेप्ट है। ठीक है? तो यहाँ से आप समझ पाए होंगे। तो जब भी आप देखोगे कि लूप के अंदर स्क्वायर हो रही है, क्यूब हो रही है, तो डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हो log n। ठीक है? अब ये बेस की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये कैसे आया। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बेटा आई की इनिशियल वैल्यू क्या है 12, सेम कंडीशन क्या है आई लेस देन n, और आई की पावर क्या हो रही है बार बार 27, मतलब पावर जो इंक्रीज हो रही है बाय 27। ठीक है? तो देखते हैं, फिर से फाइंड आउट करेंगे इसमें क्या पैटर्न आया। इनिशियली आई की वैल्यू क्या है आपकी 12। क्लियर? अब कंडीशन चेक हुई, इसके बाद क्या हुई, जो आई की वैल्यू क्या थी उसकी पावर क्या हो गई 27। तो नेक्स्ट टाइम क्या हुई आई की वैल्यू 12 की पावर 27। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 12 की पावर 27 की पावर 1।
ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जो मेरी ये वैल्यू थी 12 की पावर 27, अगेन पावर क्या आ गई 27। अरे फिर से आई की वैल्यू क्या हुई, आई इक्वल टू आई की पावर 27। तो ये जो वैल्यू है अभी आई की करंट में, जब ये इसके अंदर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 27। तो क्या आ गया आपका 12 की पावर 27 और उसकी भी पावर 27। तो क्या आ गया आपका 12 की पावर 27 की पावर 2। क्लियर बेटा। देन अगेन जो हमारी अभी आई की वैल्यू है, अगेन पावर क्या हो जाएगी 27। तो 12 की पावर 27 की पावर 27 की पावर 27। तो क्या हो गया आई की वैल्यू 12 की पावर 27, और ये कितने बार है 3 टाइम्स 27 है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं उसका क्यू। क्लियर बेटा। तो फिर अगेन मैंने जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि कंडीशन कब फेल हो रही होगी आई की, जब हमारी ये जो वैल्यू है आपकी पहले क्या थी 1, देन 2, देन 3। तो लेट अस सपोज ये वैल्यू क्या रही होगी आपकी k। क्लियर। और ये जो हमारी कंडीशन है i लेस देन n, ये पहली बार कब फेल हुई होगी, जब i की वैल्यू क्या हुई होगी n। तो मतलब ये जो है हमारा ये i की वैल्यू है और ये क्या हो गई है n, दैट टाइम हमारी कंडीशन फेल हुई है। और उसी के लिए हमने क्या लेट करा है, यहाँ पे पावर क्या रही होगी k। तो इसके इक्वल पावर को रख देते हैं, देन सॉल्व करते हैं क्या आता है। तो 12 की पावर 27 उसकी भी पावर k। क्लियर। इक्वल टू क्या है आपका n। ठीक है। अगेन लॉग अप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो लॉग 12 27 उसकी भी पावर k। क्या आ गया लॉग n। तो जब हमने लॉग अप्लाई करा तो 27 की पावर k निकल कर कहाँ गई बाहर, लॉग क्या आ गया लॉग 12। इधर क्या हो गया आपका लॉग n। क्लियर। जब ये log 12 इधर उठ के गया मतलब राइट साइड में गया, तो ये किस में आ गया बेस में आ गया। तो क्या हो गया log n बेस 12। क्लियर। अगेन फिर से log अप्लाई करेंगे, log 27 की पावर k log n, और यहाँ पर क्या है आपका 12। क्लियर। k बाहर आ गया, क्या आ गया log 27। यहाँ क्या आ गया log n 12। जब ये log 27 उठकर RHS में आया तो बेस की वैल्यू क्या हो गई 27। ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगेन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई log n। बट हमने एक पैटर्न नोटिस करा कि यहां पर तो हमारा बेस क्या है 12 इनर साइड, और आउटर लॉग में बेस क्या है हमारा 27। तो हम एक बात याद रख सकते हैं कि जो i की इनिशियल वैल्यू होगी वो क्या थी 12। वो कहां पर आई, वो आई आपके इनर लॉक के अंदर बेस के अंदर। और i की वैल्यू जो पावर हो रही थी बार बार 27 से, ये कहाँ आई आपके यहाँ पर मतलब आउटर बेस में। ठीक है। तो ये बात हम याद कर सकते हैं कि इनर लूप इनर लॉग बेस कंटेन इनिशियल आई वैल्यू और आउटर लॉग बेस कंटेन द पावर इंक्रीजिंग ऑफ आई एवरी टाइम। क्लियर। तो ये एक आप याद कर सकते हो, तो देन यू कैन आंसर डायरेक्टली। क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
ठीक है। तो अब आगे हम कभी भी कोई क्वेश्चन देखेंगे जहां पर आई की वैल्यू पावर से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमारी कौन सी क्लास की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, लॉग लॉग एन। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। वेरी गुड क्वेश्चन। इनिशियल वैल्यू क्या है आपकी 12, कंडीशन क्या है आई लेस देन एन। अब यहां पर आई की वैल्यू दो बार पावर हो रही है, एक बार आई की पावर 5 देन आई की पावर 3। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो इक्वल टू i5 देन क्यूब, तो 5 का इंटू 3 क्या हो गया 15, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आई की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम बार बार हमारी पावर क्या हो रही है 15, मतलब पहले आई इक्वल टू क्या रहा होगा 12, देन 12 की पावर 15। मैं लिख देता हूं यहां पे इनिशियली आई इक्वल टू क्या है आपका 12, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ होगा 12 की पावर 15, देन 12 की पावर 15 उसकी भी पावर 15, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हमने क्या देखा है कि ऐसे केसेस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कौन सी क्लास की होती है, लॉग एन। क्लियर। और उसका भी लॉग, मतलब लॉग लॉग एन। क्लियर। तो हमने देखा था कि जो आई की इनिशियल वैल्यू है वो क्या होगी आपकी इनर बेस। क्लियर। तो यहां पर बेस क्या आएगा आपका 12, क्यों, बिकॉज आई की इनिशियल वैल्यू क्या है आपकी 12। अब आउटर बेस में वैल्यू क्या आएगी, यहां पर आई की वैल्यू पावर किससे हो रही है बार बार 15 से, तो आउटर लॉग की वैल्यू बेस में क्या आएगी 15। क्लियर। तो ये क्या हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो आगे से जब भी क्वेश्चन आएगा आपका ऐसी सिचुएशन में तो आप डायरेक्टली आंसर करोगे किस क्लास की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, लॉग लॉग एन। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस बार क्या हुआ है, हमारी हर बार क्या हो रही थी, पावर इंक्रीज हो रही थी, आई का स्क्वायर देन उसका स्क्वायर देन उसका स्क्वायर, आई की पावर 12 देन उसका भी 12 देन 12 देन 12, ठीक है। अब क्या हो रही है, फ्रैक्शन से आई की वैल्यू पावर में डिक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। तो इसे पहले मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, देन नेक्स्ट क्वेश्चंस में डायरेक्टली आंसर करेंगे। तो देखते हैं यहां पर हमारी इनिशियल वैल्यू क्या आएगी एन, कंडीशन क्या है आई ग्रेटर देन 2, और पावर क्या हो रही है 1/5 हो रही है डिक्रीमेंट, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्व करते हैं क्या आएगा आंसर हमारा। तो इनिशियली आई की वैल्यू क्या है आपकी एन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हुआ कि आई की वैल्यू क्या हो गई एन की पावर 1/5, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एन की पावर 1/5 उसकी पावर 1। क्लियर। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ आपकी जो आई की वैल्यू है यहां पर फिर से क्या हो गई 1/5, तो आई की वैल्यू 1/5 उसकी भी पावर 1/5, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे आई एन की पावर 1/5 उसका स्क्वायर। क्लियर। अब जब अगेन आई की वैल्यू आएगी आपकी तो क्या हो जाएगी अगेन 1/5, फिर से क्या होगी आपकी 1/5, तो क्या आ जाएगा एन की पावर 1/5 उसका क्यूब, ठीक है। तो हमारा सेम जैसे हमारा पावर इंक्रीज हो रही थी, मतलब पहले स्क्वायर देन उसका स्क्वायर देन उसका स्क्वायर, सेम हमारा ये पैटर्न आ गया 1 देन 2 देन 3। तो हम अगेन सेम क्या लेंगे k टाइम्स, लेट अस सपोज ये जो वैल्यू 1 2 3 है ये कुछ k रही होगी जब फर्स्ट टाइम कंडीशन फेल हुई होगी, तो यहां पर लिख लेते हैं इनकी पावर 1/5 उसकी पावर k। तो ये कोई आई की उस टाइम पर वैल्यू रही होगी, ठीक है। और आई की वैल्यू कंडीशन क्या है कि आई शुड बी ग्रेटर देन 2, तो पहली टाइम फेल कब हुआ होगा जब आई की वैल्यू क्या रही होगी
आपकी 2 रही होगी। तो ये भी आपकी आई वैल्यू हो गई, और फेल कब हुआ होगा, जब आई की वैल्यू क्या रही होगी, 2। तो दोनों को इक्वल रख दो, के की वैल्यू फाइंड आउट करो, दैट विल बी आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर। तो आपने रखा n की पावर 1/5, उसकी पावर k इक्वल टू 2। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, यहां भी लॉग अप्लाई करा और इधर भी लॉग अप्लाई करा, तो आपका क्या आ गया, 1/5 की पावर k, और क्या आ गया, log n, इधर क्या आ गया, log 2। क्लियर बेटा। 1/5 की पावर k log n डिवाइड बाय log 2 इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया आपका, log n बेस 2। क्लियर। और ये क्या आ गया आपका, अगर इसी के हम एक्सपेंड करें तो 1 की पावर k और 5 की पावर k। क्लियर। तो 1 की पावर में कुछ भी हो, 1 2 3 4, आंसर क्या आएगा हमेशा आपका 1। ठीक है। इधर क्या हो गया आपका, log n बेस 2। क्लियर। और ये 5 की हम राइट साइड में ले जाते हैं। क्लियर। फिर से log अप्लाई करते हैं, तो क्या है आपका, log n बेस 2। क्लियर। और इधर क्या आ जाएगा, k log 5। क्लियर। फिर log 5 उठ के इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, बेस में। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, log n बेस 2, देन log के बेस में क्या आ गया आपका 5। ये क्या हो गई बेटा हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहां भी आपने पैटर्न नोटिस करा कि इनर बेस में क्या आया, हमारी इनर बेस के अंदर क्या आया, आई की जो पहले वैल्यू रही है, मतलब कंडीशन वाली वैल्यू, और आउटर बेस में आपका क्या रहा, जिससे कि पावर आपकी बार बार डिक्रीज हो रही है, उसका रेसिप्रोकल। तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 5। और जो कंडीशन के अंदर थी वो क्या थी आपकी, 2। तो ये हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमने ये देखा कि पावर हो रहा है कुछ भी, ठीक है, आई की वैल्यू पावर हो रही है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस क्लास की होगी, log n। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डायरेक्टली सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस। आई की वैल्यू इनिशियली n, कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू क्या हो रही है, पहले पावर में 1/5, देन आई की वैल्यू क्या हो रही है आपकी 1/7। तो मैं इसे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू आई की पावर 1/5, क्लियर, इंटू 1/7। तो क्या हो गई, आई इक्वल टू आई की पावर 1/35। क्लियर बेटा। ठीक है। तो ये हमारी पावर वाली वैल्यू है, ये कंडीशन है, इनिशियल वैल्यू क्या है, n। तो ऐसे केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी हमारी, log n। अब सारी कहानी क्या है कि जी बेस क्या लगेगा। ठीक है। तो आप खुद ही देख करके बताओ, कंडीशन या इनिशियल में बेस क्या है आपकी, मतलब वैल्यू क्या आएगी 2। तो इनर बेस क्या आ गया 2। पावर क्या है, आई की पावर 1/35, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 35। तो ये क्या हो गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। सेम पावर वाला कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पर भी आई की वैल्यू क्या इनिशियली n, कंडीशन क्या आई ग्रेटर देन 2, और आई की वैल्यू यहाँ 1/5 हुई, देन 1/7, देन 7 हुई। तो अगर हम इन तीनों को मिलाकर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई की पावर 1/5 इंटू 1/7 इंटू 7। तो हमारी एंड में वैल्यू क्या हुई आपकी, आई इक्वल टू आई की पावर 1/5। क्लियर। तो सेम हमारा वही कॉन्सेप्ट बना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारी, log
n। क्लियर। इनर बेस क्या आएगा, जो कंडीशन है, तो क्या आ गया आपका यहाँ 2। पावर क्या हो रही है आपकी हर बार 1/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है आपका 5, तो ये क्या हो गई आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो अब तक हमने 3 पार्ट्स करे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के। तो पहला पार्ट में क्या पढ़ा हमने, पार्ट 1 के अंदर ऑर्डर ऑफ n क्लास, जब भी i की वैल्यू क्या हो रही हो, i प्लस प्लस आई माइनस माइनस आई इक्वल टू आई प्लस 3, आई इक्वल टू आई माइनस 3, तो ऐसे केसेस में आंसर क्या आता है, ऑर्डर ऑफ n। देन हमने पार्ट 2 में क्या देखा कि i की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, मल्टीप्लाई आई इक्वल टू आई इंटू 2, आई इक्वल टू आई इंटू 3, आई इक्वल टू आई डिवाइड बाई 2, आई इक्वल टू आई डिवाइड बाई 3। तो ऐसे केसेस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, लॉग n। क्लियर, बेस में वैल्यू होगी जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है। आज हमने पार्ट 3 में क्या देखा है कि i की वैल्यू क्या हो रही है, स्क्वायर, i की वैल्यू क्या हो रही है, क्यूब, i की वैल्यू क्या हो रही है 1/5, i की वैल्यू क्या हो रही है 1/35। ठीक है, तो ऐसे केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की क्लास क्या होगी, लॉग n। क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, मतलब पार्ट 4 में क्या देखेंगे, पार्ट 4 के अंदर हम देखेंगे डिपेंडेंसी अमंग लूप्स। मतलब लेट अस सपोज आपका एक आउटर लूप है जिसके अंदर आपकी कोई आउटर लूप है जिसके अंदर आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ, आई लेस देन n है और आई क्या हो रहा है आपका प्लस प्लस। ठीक है, अंदर भी एक लूप है जिसके अंदर j की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है जी, i से, और j लेस देन n और j प्लस प्लस, मतलब जो करंट में i की वैल्यू है वहाँ से i की वैल्यू यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हुआ कि जो आपका ये इनर वाला लूप है, ये वाला, ये किस पर डिपेंडेंट है, आउटर लूप के अंदर। ठीक है, तो ऐसे केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हम देखेंगे पार्ट 4 के अंदर। ठीक है, तो अगेन बने रहिए इस सीरीज के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के बाद आप कह सकते हो कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप किसी भी प्रोग्राम की फाइंड आउट कर सकते हो। अगर रिकर्जन नहीं है तो, रिकर्जन क्या होता है हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो अगेन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारी पार्ट 4 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर, ओके, बाय बाय।